नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इसमें जो है कि आधुनिक इतिहास चल रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ 20 प्रश्नों का एमसीक्यू है। आज क्लास 12 है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है उसको बिना देर के देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या दिया। ये लिया जाए। एक वर्ष 1828 में वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक ब्रह्म समाज के। तो ऑप्शन जो ए दिया है आप लोग का, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का, वो जो ऑप्शन डी दिया है, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो दिया है ना कि राजा राम मोहन राय जो थे, ये जो है कि राजा राम मोहन राय 20 अगस्त, कब? 20 अगस्त। ठीक, 20 अगस्त, 20 अगस्त 1828 को इन्होंने 1828 को ब्रह्म सभा का ब्रह्म सभा नाम से एक नए नगर समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक, इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इस समाज जो ब्रह्म समाज था ना, इसने क्या किया कि ब्रह्म समाज की जो है कि इसने विरोध किया और एक ब्रह्म समाज की पूजा का उपदेश दिया। मतलब ये क्या बोला ना कि मूर्ति पूजा का जो है इसने क्या किया कि विरोध किया, और अपने जो ब्रह्म समाज का था उसने जो है सबको उपदेश दिया कि आप इसकी पूजा करिए। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या दिया है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? क्या पूछा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक, ऑप्शन ए, आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी, आचार्य विनोबा भावे। ये आचार्य विनोबा भावे है, ये ना कि आने नहीं है, ये गलत। इसके जगह पे भावे है। ठीक, थोड़े हमारे टाइपर साहब बहुत कलाकार बनते हैं अपने को, मैं उनको बोला था थोड़ी सी त्रुटि है, उनको सही करिए, लेकिन वो सही नहीं करते हैं। तो चलिए देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दिस इज ए राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो दयानंद सरस्वती, क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। 1875 ईस्वी में, आइए देखते हैं, 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने मुंबई से आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य उनका उनका जो मुख्य उद्देश्य था, उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि प्राचीन वैदिक धर्म की जो शुद्ध रूप से उन्होंने पुनः स्थापना करना था। देखना, उनके कहने का मतलब जो जो प्राचीन वैदिक धर्म का जो शुद्ध रूप से उन्होंने क्या किया, स्थापना उनको करने का उद्देश्य था। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 के लिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? किसके संस्थापक? प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? एम जी रनाडे। ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन सी, ज्योतिबा राव फूले। ऑप्शन डी, आर सी भंडारकर। अब आते हैं इसका राइट आंसर देखते हैं। तो जो ऑप्शन दे दिया है आत्माराम पांडुरंग,
यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना 1800 इसमें 1867 1867 1867 1867 में 1867 ईस्वी में मुंबई के आचार्य केशव चंद्र जो सेन थे उनकी प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी ना, उनका जैसे ये प्रेरणा किसकी थी? आचार्य केशव चंद्र की थी। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 आप लोग देखिए, कहते भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया? भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया? भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया? 1870, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1865, ऑप्शन डी 1860। तो ऑप्शन जो ए दिया है यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 1870। 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। ने ब्रह्म समाज के धर्म निरपेक्ष का प्रतिनिधित्व किया था और ऐसे कई लोगों को शामिल किया जो ब्रह्म समाज के नहीं थे। अच्छा, उसने शामिल भी किया तो ऐसे कई मतलब अदर व्यक्ति थे, मतलब ऐसे कई मतलब धर्म के और ऐसे कई समाज के लोग थे जो ब्रह्म समाज के थे ही नहीं, फिर भी उनको शामिल किया। अब आते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी, क्या एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन आप लोग का 4 दिया है। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी मैकाले। आप लोग का जो आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन बी जो है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स जो है कि 1784 द्वारा 1784 ईस्वी में जो है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है ना वो वहाँ वो कलकत्ता में किए थे। ठीक ना, वहां पे की गई थी। तो प्रश्न संख्या 6 पे, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए 1897, ऑप्शन बी 1873, ऑप्शन सी 1899, ऑप्शन डी 1882। तो आइए ऑप्शन जो आप लोग का ये दिया है एक, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1897। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में जो है ना कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना एक कोलकाता के वेल्लूर में की थी। किसमें की थी? ये जो कोलकाता के वेल्लूर जगह थी, वेल्लूर, वेल्लूर में की थी। ठीक, वेल्लूर में। अब आइए प्रश्न संख्या 7 पे। शारदा अधिनियम कब, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों का उत्थान, ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों का उत्थान, ऑप्शन सी जो दिया है बाल विवाह, ऑप्शन डी जो दिया है महिलाओं का सशक्तिकरण। तो आप लोग का जो ऑप्शन सी दिया है बाल विवाह, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। जो बाल विवाह आप लोग का दिया है यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा शारदा अधिनियम का। ये वर्ष 1929 में ना, वर्ष 1929 में, वर्ष 1929 में अजमेर निवासी कौन? अजमेर निवासी, जो अजमेर के निवासी थे एवं प्रसिद्ध न्यायाधीश ये जो थे ना, डॉक्टर डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून का शारदा हर हरविलास हरविलास के हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बन पाया, मतलब उनके ही प्रयास से जो है कि बना। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं 8।
8 में कह दिया है। निम्न में से किस वर्ष सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियम किया गया? ऑप्शन है 1891, ऑप्शन बी 1834, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1889। तो इसमें जो है कि आप लोग का जो राइट आंसर है 1891। हम लोग को लग रहा है कि हमने कहीं रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं मार दिया। नहीं, दिस इज नॉट। नहीं, सही है। ऑप्शन जो ए दिया है 1891, यही सही है। 1891 यही सही है। इसमें 1891 ईस्वी में जो ये सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियम जो है अधिनियमन जो किया गया, इस अधिनियम में 12 वर्ष, क्या 12 वर्ष 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगाई। जो लड़कियां जो कन्या जो थी उनको जो कि 12 वर्ष से कम आयु की अगर है तो उनकी अगर विवाह होगा तो उस पर जो है कि कानून लगा दिया गया था। ठीक, रोक लगा दी गई। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 9 पे। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए, किसके लिए? भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी पंडित रमाबाई, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी महादेवी गोविंद रानाडे। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई, दिस इज राइट आंसर बी पंडित रमाबाई। ओके, पंडित जी रमाबाई, ये पंडित रमाबाई, ये जो है ना कि औपनिवेशिक जो है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1889 में। 89 में 89 में की गई थी। ये पंडिता रमाबाई ने ये कहाँ किए थे? ये कहाँ की थी? ये मुंबई में। कहाँ पे? शहर कौन सा था? राज्य कौन सा था? ये था मुंबई। मुंबई। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ज्योतिबा राव फूले, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो हम लोग का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ऑप्शन जो सी बी दिया है यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 1873 में 1873 में 1873 ईस्वी में ये सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की थी। इन्होंने शक्तिशाली इन्होंने शक्तिशाली जो गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन भी किया था। इन्होंने गैर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे, 11 नंबर। आंध्रा महिला आंध्रा महिला सभा की संस्थापक कौन थे? यहाँ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी पंडिता रमाबाई, ऑप्शन डी गायत्री देवी। तो ऑप्शन जो आप लोग का जो ये दिया है यही हम लोग का राइट आंसर है। यही हम लोग का उत्तर है। 11 नंबर का यही हम लोग का उत्तर है, दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख भारत के प्रथम वित्त मंत्री सीडी देशमुख की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? सीडी देशमुख की। सीडी देशमुख की पत्नी थी। अब आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य ने वायकोम आंदोलन की उत्पत्ति देखी थी? किसकी उत्पत्ति देखी थी और कौन देखा था? आइए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गोवा। तो जो आप लोग का ऑप्शन सी दिया है यही आप लोग का सी केरल, यही आप लोग का उत्तर होगा। वायकोम सत्य वायकोम जो ये वायकोम वायकोम
वायकोम वायकोम सत्याग्रह आंदोलन और अस्पृश्यता की की प्रथा कुप्रथा कु कुप्रथा कुप्रथा के विरुद्ध जो तारणकोर में चलाया गया था। कहाँ चला गया था? तारणकोर में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे, नहीं 13 पे। ये हो गया ना 12 नंबर, 13 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? किसने की? ऑप्शन ए बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग का उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया है, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? टीबी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा राव फूले, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो हमें लगता है एक ही प्रश्न 2 बार हो गया है, इसके लिए नहीं नहीं नहीं, ये ऑप्शन ही 4 दिया है। नहीं, ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है कोई बात नहीं है। जो आप लोग का ऑप्शन 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 जो है कि आप लोग का जो ए दिया है, दिस इज राइट आंसर, यही आप लोग का आंसर है। चारों ऑप्शन वही है। क्वेश्चन की जो है कि पूछने का तरीका जो है कि दूसरा वाला है। तो कोई बात नहीं, पूछे, हमें क्या हमें तो बताना है। तो जो आप लोग का राइट आंसर ए दिया है, यही सही है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। 15 आप लोग का क्या दिया है? वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए दोस्तों, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए ब्रिटिश, देखिए सरकार हो गया है, ये सरकार होना चाहिए, ठीक, मैं कर दिया, ब्रिटिश सरकार के साथ मधुर संबंध बनाना, ऑप्शन बी इस्लाम को परिशुद्ध करना, ऑप्शन सी महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाना, ऑप्शन डी तर्क संगत शिक्षा अपनाना। ओके, अब आइए इसका देखते हैं आंसर क्या है। तो जो आप लोगों का बी आंसर है, ऑप्शन बी इस्लाम को परिशुद्ध करना। ओके, अब आइए प्रश्न संख्या 16। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर मकबूल अहमद अज्जी, ऑप्शन बी मौलाना मंजूर अहसान, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सैयद अहमद खान। क्या होगा? ऑप्शन सी सैयद अहमद खान। ये जो 1857, पहली बात इसको लिखो, 1857 विद्रोह की असफलता के बाद मुसलमानों में धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से चलाया गया। ओके, अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। सरोजनी नायडू किसे नहीं, सरोजनी नायडू में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाना जाते थे? कहा गया है कि आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे। कौन थे? टी प्रकाशम, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो हम लोग का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी महा ये न प्रश्न संख्या 18 नंबर हो गया है। 18 नंबर तो हुआ ही नहीं है, ये छूट गया है, इसको अभी मैं बता दे रहा हूँ। ये नहीं हो रहा है क्या? जैसे प्रश्न संख्या 17 हो गया। 17 में हमने अंडरलाइन करना भूल गया, सरोजिनी नायडू को नाइटिंग। अभी अभी एक बार इसको रिवाइज जाते हैं। प्रश्न संख्या 17 से हम जा रहे हैं, पहुंच गए हैं। 17 देख लेते हैं, 17 क्या दिया है। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? ठीक, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो हम लोग का जो ऑप्शन जो डी दिया है यही हम लोग का राइट आंसर।
हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या, थोड़ी सी इसमें चर्चा कर लेते हैं। इसमें थोड़ी चर्चा करते हैं। सरोजिनी नायडू को जो कि 3 फरवरी 1879 और 2 मार्च 1949 का जन्म हैदराबाद में हुआ था इनका। इन्होंने 13 वर्ष की उम्र में जो है कि लेडी ऑफ द लेक नामक कविता लिखी थी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। निम्न में से किसने महात्मा गांधी निम्न में से किसने महात्मा गांधी ने निम्न में से किसको जो है कि महात्मा गांधी ने भारत की कोकिला की उपाधि दी थी? ठीक, किसको भारत की कोकिला की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए सुचिता कृपलानी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी सोनू दत्त। तो हम लोग का जो ऑप्शन सी दिया है सरोजिनी नायडू, यही हम लोग का सही आंसर है। अब आइए प्रश्न संख्या 19 पे अब आते हैं। प्रश्न संख्या 19 अब आते हैं। तो ये बताएं कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए त्रिप्रकाशम, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। हम लोग का जो ऑप्शन ए दिया है त्रिप्रकाशम, ये हम लोग का उत्तर है। ओके, अब आते हैं प्रश्न संख्या 20, जो इस सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। इसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ये जनाब देखिए, भारत के लौह पुरुष के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। आप लोग का जो उत्तर दिया है वो दिया ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल। ओके, यानी जो है कि वल्लभ भाई पटेल। तो आज आप लोग का जो है कि लौह पुरुष के नाम से इनको जो है ना कि इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इन्हें जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है कि भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं? क्या जानता था? ये बारडोली की महिलाओं ने, या इनको बोला कौन था? बारडोली की जो महिलाओं थी उन्होंने सरदार की उपाधि इनको दी थी। कहाँ से, कौन सी महिलाएं थी? बारदोली की, बारदोली की जो महिलाएं थी, बारदोली। थोड़ा सा हमारा टैब लिखने में इसी पर प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, अब हम लोग का जो है कि आज आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है वहाँ पे आप लोग इसको जाकर ज्वाइन करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।